টাকার নাতিপুতিরা পাবে। इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। ये वो मोमेंट है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही थी। उनकी टीम ने उनको कल दोपहर 1:30 बजे बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलिशान बंगला इमीडिएटली छोड़ना होगा। वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी और पैकिंग करना चाहती थी, पर कोई टाइम था ही नहीं। उनकी और उनकी बहन ने एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आई, जहां वो मिली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से। और जो उसके बाद हमें वीडियो क्लिप्स देखने को मिली वो ऑलमोस्ट मानो कार्बन कॉपी थी जो कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ था। शेख हसीना के देश से भागते ही उपद्रवियों ने पीएम आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवियों ने घर में घुसकर ऐसे कब्जा किया मानो उनका पुश्तैनी मकान हो। घर से सोफा, टेबल, एसी, टीवी, ट्रॉली बैग, गद्दे और यहाँ तक कि घर के पालतू जानवरों तक को लूट लिया गया, जिसके हाथ जो लगा बटोर कर ले गया। लालच के मद में डूबी भीड़ ने शेख हसीना के कपड़ों यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स को तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, सबसे शॉकिंग न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। पर ऐसा अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे मेन रीजन था बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इस जमाते इस्लामी। ये दोनों संगठन मिलकर शेख हसीना को पद से हटाने की साजिश रच रहे थे बहुत टाइम से। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जितने मंदिर हैं उन पर तोड़ फोड़ हुई। जो समुदाय अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समुदाय हैं, उन पर हमला हुआ। घर में घुसकर कई जगह पर आगजनी भी हुई। लेकिन ये सारी घटनाएं एक और तो संकेत देती हैं कि इस्लामी शरिया कानून ये लागू करना चाहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदू जो है वो टारगेट पर हैं। और दोस्तों, फिलहाल बांग्लादेश में ऐसे हालात हो चुके जैसे तालिबान ने कब्जा कर लिया और शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। लेकिन शेख हसीना के देश छोड़ने के पीछे मेन दो ही रीजन है, एक बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सेकंड जमात इस्लामी। दोनों संगठनों ने मिलकर साजिश रची पद से हटाने के लिए शेख हसीना को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी वो थी रिजर्वेशन को लेकर, जो आगजनी हो रही थी बांग्लादेश में कुछ समय से और विरोध प्रदर्शन हुए जिन पर सरकार अपना पूरी तरह कंट्रोल हो चुकी थी। और बांग्लादेश की सरकार ने इन चीजों पर कम ध्यान दिया और हल्के में लिया और वही चीज आज भारी पड़ी। और कुछ समय से आगजनी हो रही थी रिजर्वेशन को लेकर कि ज्यादातर सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश की सरकार ने जो शहीद परिवार थे उनको रिजर्वेशन दे रखा था, मतलब आरक्षित सीटें थी कि इनके लिए ये हैं फिक्स। और इसको लेकर लोगों में गुस्सा था। उसी को लेकर लोगों में इतना गुस्सा फूटा कि शेख हसीना को आखिरकार अपना इस्तीफा देना पड़ा और देश से भागना पड़ा। जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने आरक्षण के मुद्दे को उठाया और आगजनी की और इस मुद्दे को पूरे देश में फैलाया, जिससे कि माहौल बना और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके पीछे जो पार्टी है वो है बीएनपी, खालिदा जिया, जो कि विपक्षी दल है बांग्लादेश का। वही पार्टी है जिसने इंडिया आउट के नारे लगवाए थे बांग्लादेश में और इंडिया के सामान का बहिष्कार किया था कुछ समय पहले। ऐसा नहीं है तालिबान राज या तख्ता पलट पहली बार हुआ बांग्लादेश में। इससे पहले भी 1975 की बात है, तब बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी और भारत के अंदर इंदिरा गांधी रूल कर रही थी। तब शेख मुजीबुर रहमान को हत्या कर दी गई और उसी वक्त उनके 11-18 लोग थे मेंबर परिवार के अंदर, उनकी हत्या हुई और शेख हसीना और शेख रियाना को शरण लेनी पड़ी थी जर्मनी में। और उस समय भी तख्ता पलट हुआ था। 15 साल तक राज किया था सेना ने, तो सेना की मदद से देश को चलाया गया। ऐसा ही कुछ अब होने वाला जा रहा है कि पूर्व पीएम खालिदा जिया जो कि पूर्व पीएम थी, उनके बेटे को पीएम बनाया जा सकता है। और चीफ आर्मी चीफ है बांग्लादेश के बकार उज जमा, उनकी मदद से सरकार को चलाया जाएगा। ऐसा कुछ मीडिया खबरें आई हैं, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। इन सारे घटनाक्रम में एक व्यक्ति कॉमन है जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, बकार उल जमा। उनका कहना है कि हमको आप दायित्व दो और हम सरकार चलाएंगे शेख हसीना के बाद। शेख हसीना को कन्वेंस भी इन्होंने ही किया था इस्तीफा देने के लिए। अब ये बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी संगठन के साथ मिलकर सरकार चलाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का शासन
खत्म हो चुका है। अब सेना का शासन रहेगा बांग्लादेश में।